प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपने कृषि विभाग से जेडी साहब हैं और बीडी साहब आत्मा से और एनिमल हस्बेंड्री से अपने जेडी साहब और बाबूलाल जी एसकेडी से मेरे साथ। एक बार ये जो काम चल रहा है एक बार इसको धीरे करा दो 10 मिनट। 21 से 23 फरवरी को जो अपना कृषि मेला आयोजित होने जा रहा है एसकेडी मिट्टी में, उसको लेकर आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। उसके बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने रखी है। तो सबसे पहले मैं बाबूलाल जी से ही निवेदन करूंगा कि यहाँ से पूरा कृषि विभाग का जो रूपरेखा है, क्या कैसे प्लानिंग हो रखी है, तो इसके बारे में बताएं। धन्यवाद राज्यपाल जी। परम सम्मानीय आदरणीय सीईओ श्री ओपी बिश्नोई साहब, उन्हीं के साथ में आदरणीय जेडी साहब, प्रमोद जी यादव साहब, रूडी साहब, आनंद जी, उपस्थित मेरे परिवार के साथियों, जैसा कि आप काफी दिनों से देख रहे हैं कि 21, 22, 23 को कृषि मेले का जो जिला प्रशासन के सहयोग से आयोजन हो रहा है, उसके बारे में लगातार चर्चा, प्रचार, प्रसार कई दिनों से चल रहा है। साथियों, जैसा आप सभी जानते हैं, आप में से अधिकांश किसान पुत्र हैं कि इस समय हमारे यहाँ पर बार बार फसलों को रिपीट करने से कुछ पानी देखते जा रहे हैं कि दिनों दिन सिंचाई की क्षेत्र ज्यादा होने से कम होता जा रहा है और किसान को उसके लिए जो उसका उचित मुनाफा है वो उसको मिल नहीं रहा है, क्योंकि खर्चे लगातार बढ़ते जा रहे हैं और खर्चे बढ़ने से मुनाफे की कमी आती जा रही है। उसके लिए किसान नवाचार करके कैसे समृद्ध बने, किस तरह से वो आगे बढ़े, उसके लिए जिला प्रशासन के सहयोग से इस मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसमें हम लोगों ने लगभग पूरे देश भर से ऐसे 50 किसानों को, 50 से 100 किसानों को इनवाइट किया है जो छोटी जोत के अंदर बहुत अच्छा मुनाफा ले रहे हैं, कम पानी के अंदर कैसे अधिक उनका प्रोडक्ट मार्केट में आए, किस तरह से वो उसको आगे लाएं, उन सब के बारे में वो नवाचार किसान जो है बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। ऐसे आपको इस मेले के अंदर बहुत किसान मिलेंगे जो हमारे किसानों को प्रेरित करेंगे। उसके साथ साथ हम लोगों ने इस मेले के अंदर एक नया नवाचार और किया है। एमएसएमई के जो हमारे छोटे उद्योग हैं उनको भी हमने इनवाइट किया है कि हमारे क्षेत्र में अगर रोजगार को और तेजी से बढ़ाना है, जैसा आप सभी जानते हैं कि सरकारी संसाधन एक सीमित संसाधन है और कोई भी क्षेत्र बढ़ेगा तो वो निजी रोजगार के साधनों से बढ़ेगा। उसके लिए हम लोगों ने एमएसएमई में एक अच्छा उनके साथ में जिला उद्योग के साथ में मिलकर एक ऐसा मेला आयोजित कर रहे हैं जिससे हमारे लोगों को रोजगार के साथ में और उत्पादन करने में प्रेरणा मिलेगी। उसी के साथ साथ हमारे पास में पूरे राजस्थान से राजीविका से जुड़ी हुई ऐसी महिलाएं आ रही हैं जो हमारे क्षेत्र की महिलाओं को घर में उत्पादन कैसे करें उसके लिए प्रेरित करेंगे। आपने पिछली बार भी देखा होगा कि लगभग 50 से ऐसी स्टॉलें लगी थी जो राजसमंद, उदयपुर, आसपास के पूरे क्षेत्र, पूरे राजस्थान से थी। जिस क्षेत्र में जो विशेषता है उनको उत्पादन को वो लेकर आती हैं और निश्चित रूप से उनकी आय तो बढ़ती बढ़ती है, हमारे जो महिलाएं हैं उनको भी उनसे जुड़ने का, कनेक्ट होने का और सीखने का बहुत अच्छा मौका मिलता है। वो भी पूरे राजस्थान भर से आ रही हैं। इसके साथ में जिला प्रशासन के सहयोग से, आदरणीय सीओ साहब के सहयोग से हमने एक बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है। वो ये है कि हमारे यहाँ पर कोई भी व्यापारी अभी तक निर्यात क्षेत्र से नहीं जुड़ा हुआ और कोई जुड़े भी हुए हैं तो खड़गावत साहब जैसे एक आधा ग्रुप जुड़ा हुआ है और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे पास में भारतमाला के रूप में कि आज हमारे यहाँ से अगर माल जाए तो डायरेक्ट पोर्ट के ऊपर 10 घंटों के अंदर पहुँचता है।
उसके लिए हम लोगों ने एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स की डॉक्टर सुषमा है, उनको बुलाया है। वो 22 तारीख को 12 बजे हमारे जितने भी लघु व्यापारी हैं, छोटे व्यापारी हैं, या जो भी हनुमानगढ़ के अंदर आसपास क्षेत्र में राजस्थान, हरियाणा, पंजाब से जो प्रोडक्शन हो रहा है, उनके लिए वो हमारे व्यापारियों को प्रेरित करेंगे कि भी आप लोग भी डायरेक्ट एक्सपोर्ट से जुड़े। इसलिए रखा गया इसको इस पेट में कि हमारे किसानों का माल ज़्यादा से ज़्यादा, अगर व्यापारी अच्छा विदेशों में बेचेंगे तो किसानों का माल ज़्यादा से ज़्यादा बिकेगा और अच्छे दामों पर बिकेगा। उसके लिए भी इस मेले के माध्यम से हमने एक एक्सपोर्ट समिट इनवाइट की है, जिसमें अपने हनुमानगढ़ के सभी व्यापारी भाग लेंगे 22 तारीख को 12 बजे। उसके साथ साथ हमने एनिमल हस्बेंड्री के अंदर भी डॉक्टर साहब बैठी हैं, अभी यहाँ डॉक्टर आनंद भी बैठे हैं, एक ऐसा नवाचार करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सभी जानते हैं कि गांव में रूटीन के अंदर रूटीन का सीमन यूज होता है। अब वो किसान अच्छी नस्ल कैसे पैदा करे, उसके लिए सेक्स सीमन से लेकर IVF तकनीक तक उस मेले के अंदर कैसे उसका प्रयोग कर सकता है किसान, और कैसे अपने पशुधन से वो अपनी आय को बढ़ा सकता है, उसके लिए भी हमने एक छोटा सा प्रयास किया है और उम्मीद करते हैं कि उससे भी किसान की आय बहुत अच्छी बढ़ेगी। उसके साथ साथ हम लोगों ने ऐसे बहुत से लोगों को आमंत्रित किया है जो किसानों को प्रेरित करेंगे। पूरे देश भर से, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट से ऐसे ऐसे साइंटिस्ट बुलाए हैं और उनके ऐसे ऐसे रिसर्च बुलाए हैं, बताने के लिए बुलाए हैं। उनकी खुद की अलग से लगभग 25 स्टॉल्स तो पूरे देश भर के आए हुए अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट की लगेगी, जिन्होंने किसानों के लिए अलग से कुछ रिसर्च किया है, और वो उससे किसान मोटिवेट भी होंगे कि भी किस तरह से हम कम खर्चे के अंदर या नई तकनीक के साथ में हम अपनी खेती कर सकते हैं। पूरे देश भर से साइंटिस्ट लेक्चर भी देंगे। लगभग हमने 20 लेक्चर रखे हैं, हालांकि उसमें देखते हैं 10 का मिलता है, 15 का रखता है, जो किसानों को बताएंगे कि किस तरह से रबी और खरीफ के सीजन के अंदर आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या आपके लिए उपयोगी और क्या क्या अनुपयोगी है। कहने का मतलब है कि एक मेले को ऐसा रूप देने का प्रयास किया गया है जिला प्रशासन के सहयोग से कि उससे कोई भी किसान जो भी आए वो मोटिवेट होके जाए, और हमारे अन्नदाता की जब आय बढ़ेगी तो निश्चित रूप से हम सब खुशहाल होंगे, देश खुशहाल होगा। उसी के साथ साथ हम लोगों ने एक सांस्कृतिक कार्यक्रम 21 तारीख को जब उद्घाटन के बाद में होगा 1 बजे से, मन्नत नूर, जैसा कि आप जानते हैं कि सभी एक अच्छी गायिका है, सभ्यचार गायिका है, वो गायन करेगी, और उसके बाद में अगले दिन 22 तारीख को राज मावर की प्रस्तुति रहेगी। उसके अलावा छोटे छोटे सांस्कृतिक कार्यक्रम हमारे ख्याली जी सारन के नेतृत्व में सब तरह के 2 दिन लगातार, होली का धमाल है चाहे और है, वो सब उसको मिलेंगे। और भी काफ़ी कुछ है, लगभग 400 स्टॉल्स हैं, तो सबका विवरण देना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन एक ऐसा रूप देने का कोशिश की गई है उस मेले को कि जिससे आके हमारे अन्नदाता को कुछ ना कुछ सीखने को मिले। मैं चाहूँगा कि आपकी सशक्त कलम के माध्यम से, आपके डिजिटल प्रोग्राम के माध्यम से आप किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करें, ताकि वो इस मेले से जुड़े, और जिला प्रशासन और श्री कुशाल दास विश्वविद्यालय द्वारा जो ये नवाचार किया जा रहा है उसको प्रोत्साहन मिले, ताकि आगे आने वाले समय में हम इसको और बेहतर ढंग से कर सकें। फिर भी मेरा आपसे सबसे निवेदन रहेगा कि आपकी तरफ से भी अगर किसी तरह के कोई सुझाव हो इस मेले को और बेहतर बनाने के लिए, तो आप निश्चित रूप से दें। का स्वागत करता हूँ पत्रकार बंधुओं का, और मैं इनिशिएट इसी एक अपने पारिवारिक डिस्कशन से कर रहा हूँ कि जहाँ डेजर्ट है वहाँ डेजर्ट फेस्टिवल है, और जहाँ एग्रीकल्चर है वहाँ एग्रीकल्चर का फेस्टिवल होना चाहिए और रेगुलर होना चाहिए। और ये क्योंकि धान का कटोरा है हनुमानगढ़, और अगर अपन बात करें तो
अपनी मानते हैं कि सब अपना कल्चर ही एग्रीकल्चर है। तो उस लिहाज से क्योंकि विभाग भी है, सारे हैं अपने साथ, सारे स्टेक होल्डर्स हैं साथ में, तो मेरा रिक्वेस्ट ये है कि कोई अधिकारी बदलते रहते हैं, किसी न किसी रूप में कोई और आएगा जिम्मेदारी निभाने के लिए, लेकिन डेजर्ट फेस्टिवल है 1980 से चल रहा है, 1980 से, और जब वो शुरू हुआ तो छोटी छोटी एक्टिविटीज़ से हुआ, और वो एक्टिविटीज़ तूफान आया, आंधी आई, चुनाव आए, उनके बावजूद भी वो कंटिन्यूस रहा। तो मुद्दा ये नहीं है कि अपन क्या कर रहे हैं, मुद्दा ये है कि ये कंटिन्यू रहना चाहिए। और हमारा विभाग भी इस बार बिल्कुल तैयार है। आपका एग्रीकल्चर का कॉलेज तैयार हो चुका है, बड़ा प्रीमाइस है, और वहीं पर इनका शोध केंद्र पहले से चल रहा है। तो आगे से कंटिन्यूस कृषि मेला हनुमानगढ़ में होगा ही होगा, और विभाग उसको कराएगा, और हर साल कराएगा। टाइमिंग बाई एंड लार्ज ये फरवरी का फर्स्ट फोर्टनाइट, 1 फरवरी से 15 फरवरी के बीच में है। यू एग्री विद दिस? तो हम इस बात में नहीं पढ़ रहे हैं कि अपन क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़ का एक स्टेब्लिश्ड और फेमस जो मेला है वो हनुमानगढ़ में होना चाहिए, और इट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड ऑल ओवर स्टेट की हमारा जिला जो है वो ये कर रहा है। ये नहीं कि अपन 5 साल में एक बार करें फिर 5 साल के लिए भूल जाएं। हमारा पूरा का पूरा जिले का फोकस इकोनॉमी और एक वे ऑफ लाइफ है, वो बाई एंड लार्ज एग्रीकल्चर के इर्द गिर्द ही है। ये धान का कटोरा तो हनुमानगढ़ है ही है। तो पहली बात तो मैं आपके संज्ञान में ये लाना चाहूँगा कि अपने यहाँ पर एग्रीकल्चर का एक बड़े कॉलेज की बिल्डिंग बाई एंड लार्ज तैयार हो चुकी है। उसके अंदर जो है छोटा मोटा इंफ्रा का वर्क अभी चल रहा है, जो हो सकता है कि साल 6 महीने वो भी कंप्लीट हो जाए। और नेक्स्ट टाइम आपको जब भी मिलेगा वो मेला उस परिमाइश में आयोजन होता हुआ मिलेगा। और वो मेरा रिक्वेस्ट, ये पदाधिकारी बैठे हैं है ना, हम उसका वो जो होमवर्क है वो भी हम इनसे रिक्वेस्ट करेंगे वो तैयार करके रखें, ताकि कंटिन्यूस मेला हनुमानगढ़ में वहाँ पर रहे और आप सभी के संज्ञान में रहे कि वो मेला इस अवधि के अंदर आयोजित होगा। सेकंड पॉइंट मैं आपसे ये निवेदन कर रहा था कि जो अपने मीडिया बंधु हैं, मैंने क्लोजली देखे हैं, मतलब मैं चूँकि जोधपुर भी रहा, जैसलमेर भी रहा, और टोंक जयपुर के आसपास वहाँ एरिया पे कोई भी एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी में मीडिया बंधुओं का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि जब आप बड़े लेवल पे कोई प्रोग्राम करा रहे हैं तो मे बी उसके अंदर आपका 80% चीज़ें ठीक है ना, और 1-2% कोई चीज़ें की कमी पूर्ति वाली भी है ना। तो हर साल ये रहता है कि साहब अगली बार हम और अच्छा करेंगे है ना। तो मेन जो मेला है कृषि है, मतलब एग्रीटेक फेयर अन्नदाता को समर्पित मेला है। इसमें एग्रीकल्चर और पशुपालन, इन दोनों चीज़ों पे मेन फोकस है। इसके अलावा जो है वो सपोर्ट के अंदर, चाहे वो राजीविका चल रही है, MSME चल रहे हैं, थोड़ा बहुत म्यूजिक वाला भी चल रहा है ना, बाकी एंसिलरी एक्टिविटीज़ है वो इसके सपोर्ट में चल रही है। और मेन चूँकि अपने मेले का थीम ही एग्रो और एनिमल हस्बेंड्री है, तो उनके ऊपर दोनों विभागों ने, एग्रीकल्चर ने और पशुपालन ने पूरी टीमें लगा रखी है और पूरी एनर्जी लगा रखी है। पूरे के पूरे हनुमानगढ़ का एक रिफ्लेक्शन है। तो उसमें सभी जुड़े, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, यथासंभव जितना हो सके उसमें आप सहयोग प्रदान करें। आप सभी पधारे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। वहाँ पर जितनी भी व्यवस्थाएं हो रही है वो जिला प्रशासन और SKD के सहयोग से हो रही है। ये इंडिपेंडेंटली नहीं हो रहा है। मैं यही कह रहा था, अभी आपसे यही कह रहा था कि अकेला कोई इंस्टीट्यूशन कुछ नहीं कर सकता। वो चीज़ें जो अपन अचीव करना चाह रहे हैं वो एक इंडिपेंडेंटली एक आदमी नहीं कर सकता अचीव, है ना। तो ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने पहले भी मेले आयोजित किए इस तरह से, जैसे साइंटिस्ट की बात हो रही है, नए प्रोजेक्ट की बात हो रही है, कभी नहीं होते थे। यहाँ 20 स्टॉल लगती थी, अपने ARS में होता था मेला पहले आयोजित, कभी होता था कभी नहीं होता था। ये जो आपका फतेहगढ़ मोड़ पे है, तो अब ये जो नवाचार हो रहे हैं, क्या ये ज़्यादा बढ़िया नहीं है? किसी नवाचार होने चाहिए, और मेला मैं ये कह रहा हूँ कि इट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड। ये सबसे बड़ा मेला होना चाहिए। अगर
कृषि मेले की या किसान मेले की भी बात हो राजस्थान के अंदर, तो उसमें हनुमानगढ़ का ही नाम आना चाहिए। ये उस लेवल का होना चाहिए मेला। और आप ये लोग एग्री करेंगे कि सर, एक वो मैं निवेदन कर दूं। हाँ सर, अभी जो प्रश्न किया कि पहले एक दिवसीय मेला था, वो एक आत्मा प्रोजेक्ट के अंदर एक दिन का प्रयोजन था। वो मेला अपने एटीसी फार्म जो है डब्ल्यू जैसे वहाँ जो भी डेमोस्ट्रेशन लगते थे उसके आधार पे चुनिंदा किसानों को लगभग 1000-1200 किसान बना करके वो मेला संपन्न करते थे। पर जैसे सर ने कहा कि ये जिला जो है कृषि प्रधान जिला है, और कृषि प्रधान आप इसका महत्व इस बात समझ सकते हो कि पिछली बार जब राज्य सरकार ने गेहूं की खरीद की तो पूरे राजस्थान में गेहूं खरीद का 20 लाख मीट्रिक टन का टारगेट था, और उस 20 लाख में से 8.6 लाख मीट्रिक टन का खरीद इस जिले से हुई है। तो इस बात से समझ सकते हो कि यहाँ कितना उत्पादक आता है। किसान जब से नहरें आई है तब से आप ये सबको मेरा निवेदन सुनो, ये प्रश्न नहीं था हमारा, हम कृषि कितना है वो हम जानते हैं, आंकड़े आप मत प्रस्तुत कीजिए। सुनिए साहब, सीधा सा प्रश्न ये था कि हर साल मेला लगता है, इस बार जो बाबूलाल जी कर रहे हैं वो हर साल क्यों नहीं होता? सीधा सा प्रश्न है सर। बताता रहा हूँ आपको, ये लंबे टाइम से महसूस की जाती है यहाँ बड़ी एक ऐसी एक्टिविटी बड़ी हो। यहाँ के किसान मैक्सिमम किसान अपने नजदीक हिसार, लुधियाना, दिल्ली जाते थे। गत वर्ष जिला कलेक्टर महोदय ने लोगों से फीडबैक लिया, जो प्रोडक्ट फार्मर से उनसे फीडबैक लिया, ये जो एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट थी इनसे फीडबैक लिया, तब जाके उन्होंने हमें एक प्लान बनाया। और लास्ट ईयर इसी इंस्टीट्यूट के अंदर एक बहुत 3 दिवसीय मेला आयोजित कराया गया था। नए जो स्टार्टअप थे, नई टेक्नोलॉजी, नए इंस्टीट्यूट थे, 15-20 ICR के इंस्टीट्यूट्स ने यहाँ स्टॉल लगाई थी, और उसका इम्पैक्ट जो किसानों ने बहुत उसको लाइक किया था। तो उसी जो गत वर्ष जो अपने जो काम किया था उसके मतलब जो इम्पैक्ट को देखते हुए इस बार ये डिजाइन किया गया है। और जैसे डायरेक्टर SKD ने हमें बताया था कि कई स्टार्टअप्स यहाँ और पूरे देश से अलग अलग इंस्टीट्यूट के यहाँ एक्सपर्ट्स आ रहे हैं, क्योंकि अपने जो यहाँ के किसान है लगभग परंपरागत खेती में पैदा करते हैं। नंबर ऑफ सर सवाल फिर वही है कि जिला प्रशासन क्या करेगा उसके? नहीं, जिला प्रशासन का पूरा जिला प्रशासन का आप प्रेस जिला प्रशासन के शौक से आ रहे हैं, आप हर बार प्रेस से सहयोग मांग रहे हो, प्रेस वाले आपको आउटराइट सहयोग करते हैं, सब करते हैं, प्रेस को क्या सहयोग करते हो आप ये बताइए ना। जिला प्रशासन क्या खर्चा करेगा? ये तो सारा काम ये SKD वाले कर रहे हैं, जिला प्रशासन क्या करेगा? जिला प्रशासन केवल SKD वाले जो कर रहे हैं उसी पे डिपेंड रहेगा, या आप कुछ लोग नहीं करेंगे? कोई विज्ञापन नहीं दे रहे, किसी अखबार में कोई पब्लिसिटी नहीं हो रही, उसके लिए क्या करोगे प्रेस के लिए? आप ये बताइए ना। ये बातें आप जो बता रहे हो आंकड़े तो सब हमें पता है सर। एक तो मैं ये निवेदन करता हूँ कि एक तो आपकी ये भावना थी कि ये मेला जो शुरू हुआ है, लास्ट ईयर भी हुआ, इस बार भी कर रहे हैं, कि ये मेला और ये एनर्जी मैनीफोल्ड बढ़े और ये कंटिन्यूटी रहे। मूल भावना एक ये है, और वो होना भी चाहिए। और ये नहीं कि सिर्फ आपसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम सिर्फ बातें कर रहे हैं, हमने इस पर कितना वर्क किया है इसका शायद आपको आइडिया नहीं है, लेकिन उस हमारे वर्क का रिफ्लेक्शन तभी आएगा जब वो चीज़ें होगी फ्यूचर के अंदर, तब आप उस चीज़ को मानेंगे भी। सर मैं कृषि मेला पिछले साल भी आयोजित किया गया था। जो लोकल जो मैन्युफैक्चरर हैं जो कृषि उत्पाद बनाते हैं वो कभी कृषि मेले में भाग नहीं लेने जाते। पिछले साल जो मेला हुआ था उनकी शिकायतें थी कि हमें कृषि विभाग द्वारा धमकियां दी गई थी कि उनकी जो फाइलें हैं वो रोक देंगे अगर आप वहाँ पे स्टॉल नहीं लगाओगे। एक भारी भरकम जो शुल्क होता है उनके ऊपर जो स्टॉल लगाते हैं वो उस कारण भी नहीं आते हैं कृषि मेले के अंदर। अभी भी यही हालत है। हाँ। अभी भी ये कहा जा रहा है कि आप स्टॉल लगाइए। इसमें आप देखो मेरी बात सुनो, मैं ये कह रहा था, आपने सुनो, मैंने कहा था जब आप कुछ काम कराओगे ना तो कुछ इश्यूज आएंगे, उन इश्यूज को एड्रेस भी हमें ही करना है। और अगर आपने सुना हो, मैंने यही कहा कि आगे से अपन ये जो अपना एग्रीकल्चर कॉलेज है वहाँ पर जहाँ नया प्रीमाइस डेवलप बाय एंड लार्ज हो चुका है वहाँ पर मेले कराएंगे। तो आपके जो आप बता रहे हैं ना ये वाले इश्यूज जो कुछ आए थे उन इश्यूज को भी एड्रेस कर लिया जाएगा। पर जब आप अपन कराएंगे तो उसमें कुछ इश्यूज आएंगे। आप जो स्थानीय जो मैन्युफैक्चरर हैं उनको आप कैसे विश्वास दिलाओगे कि आप वहाँ पर? मैं बताता हूँ आपको। अभी सुनो, अभी जो MSME का लग रहा है ना वो पूरी तरह से उन मैन्युफैक्चर को समर्पित है। उसका बजट भी अलग से गवर्नमेंट का है
इस बार कोई चार्जेस नहीं है उसके, पिछली बार ऐसी कोई पॉलिसी आई नहीं थी, ठीक है ना। अब उसमें सभी परिवार के लोग ही बैठे अपने, वैसे ही बता देता हूँ मैं आपको कि रूटीन की बात है। अभी भी जो चार्जेज लिए जा रहे हैं, जो हमारे किसान नवाचार करने वाले हैं उनको बिल्कुल फ्री है, ठीक है। जो राजीविका की महिलाएं हैं उनको बिल्कुल निःशुल्क है, जो पूरे राजस्थान से आ रही हैं, और उसकी सारी व्यवस्था हम लोग ही कर रहे हैं, उनके रुकने की, उनके टेंटिंग वेटिंग की, किसानों की व्यवस्था भी हम लोग ही कर रहे हैं। और उसके अलावा जितने भी देश भर से स्टार्टअप आ रहे हैं वो गवर्नमेंट के, जो IRA के स्टूडेंट हैं, सॉरी IRA के साइंटिस्ट हैं या ICRA के हैं, उन सब के लेक्चर से लेकर उनके होटलों में रहने की व्यवस्था भी हमारे द्वारा की जा रही है। अब चार्ज किससे लिया जा रहा है, आप इधर देखें, चार्ज किससे लिया जा रहा है, जो कमर्शियल एक्टिविटी वाले हैं, जो अपना मतलब खुद का कंपनियां उनको देती हैं बूस्ट, जैसे चाहे पेस्टिसाइड कंपनियां हैं, चाहे वो व्हीकल्स की हैं, चाहे और हैं, उनसे चार्ज लिया जा रहा है।